हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग 11 का 24वां भाग। रात के 11 बजे प्रणव अपने कमरे में काम कर रहा था। खाने के वक्त पूरा परिवार मौजूद था, लेकिन कोई ज्यादा सीरियस बात नहीं हुई। प्रथम सिंह जहां पहले प्रणव की शादी को लेकर परेशान थे, फिलहाल में इस इवेंट को देखते हुए शांत हो गए थे, जिसको समझकर प्रणव के साथ साथ पूरे घर ने राहत की सांस ली थी। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में आराम करने गए तो प्रणव अपना काम लेकर बैठ गया। आज दोपहर में हुई मीटिंग की डिटेल चेक करते करते प्रणव की उंगलियां लैपटॉप पर ही रुक गई थी। काम तो मिस पलक, आप बहुत अच्छा करती हैं, और वह भी बिना किसी एक्सपीरियंस के। अकाउंटेंट की जॉब के लिए आए और सेक्रेटरी के पोस्ट पर हो, पर मैनेजमेंट से लेकर इवेंट प्लानिंग तक का स्केच तुमने बना दिया है। जितना ही तुमको जानने की कोशिश करता हूँ और जानता हूँ, उतना ही तुम्हें और जानने के लिए मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। आखिर हो कौन तुम? तुम्हारी एक बेटी भी है। पलक को सोचते हुए प्रणव का दिल डूबने लगा था। चीजें इस कदर से उलझी हुई थी कि प्रणव खुद से सोच समझकर इन सब चीजों को सुलझा भी नहीं पा रहा था। एक अनदेखी बेचैनी उसके सीने के अंदर समाने लगी थी। प्रणव अपनी सोच में आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। भरी हुई आंखों को अपने शर्ट के आस्तीन में पोंछकर उसके होंठ मुस्कुरा दिए। अंदर आ जाइए ग्रेट लेडी, मुझे पता है आपके अलावा कोई नहीं हो सकता। मोहिनी जी मुस्कुराते हुए अंदर आ गई। क्या कर रहा है मेरा बेटा इस वक्त? बस कुछ ऑफिस के काम है। वैसे आपके सरताज साहब कहाँ है? उनको क्यों दरवाजे पर छोड़ रखा है? प्रणव ने इधर उधर नजर घुमाते हुए कहा। तुम्हें सब चीज की सुगंध मिल जाती है। मोहिनी जी के होठों पर हंसी आ गई थी। आ जाए, आ जाए। मोहिनी जी ने मुस्कुराते हुए राजीव जी को भी अंदर आने के लिए कहा। राजीव जी धीरे धीरे चलते हुए प्रणव के कमरे के अंदर तक आ गए। प्रणव ने आगे बढ़कर उनके लिए चेयर खींचा। कोई काम होता तो मुझे बुला लिया होता। इस वक्त आप लोगों को आराम करना चाहिए था, प्रणव ने कहा। जब हमारी आंखों के तारे इतनी रात गए काम कर रहे हो तो हमारी आंखों में नींद कैसे आ सकती है? राजीव जी मुस्कुराते हुए बोले। प्रणव हंस पड़ा। अपने टाइम में आपने भी बहुत काम किया है दादू, अब आराम कीजिए। आराम तो हम लोग कर ही लेंगे, पर तुम ये बताओ, तुम्हारा ये काम कब तक खत्म होगा? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मोहिनी जी प्रणव के बेड पर बैठते हुए बोली। उनका इशारा बेड पर फैले हुए कागज और लैपटॉप की तरफ था। प्रणव ने तुरंत लैपटॉप बंद करके किनारे रख दिया। आपके लिए तो मैं हर वक्त फ्री हूँ ग्रेट लेडी। कहिए, इस रात को कहाँ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का आपका मूड है? प्रणव ने अपनी एक बांह से मोहिनी जी को समेट लिया। शरारती। मोहिनी जी ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा तो प्रणव थोड़ा नीचे होकर उनकी गोद में सर रखकर लेट गया। राजीव जी वहीं पर रखी हुई चेयर पर बैठ गए थे। अब बताइए, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जिसको करने के लिए आप लोग यहाँ तक आए हैं? प्रणव ने राजीव जी की तरफ देखा, जो कि मोहिनी जी से आगे बोलने के लिए इशारा कर रहे थे। इन दोनों लोगों की इशारेबाजी को देखकर प्रणव को कुछ संदेह हुआ था। बताइए ना दादी माँ, क्या बात है? बताना तो तुम्हें है प्रणव, लेकिन सच सच बताना। मोहिनी जी ने प्रणव के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, लेकिन उनकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो कुछ अलग ही पूछने वाली थी। कहीं इन लोगों को पलक के बारे में तो पता नहीं चल गया? प्रणव के दिल में सबसे पहला ख्याल यही आया था। जब दिल में चोर होता है तो सारी दुनिया कोतवाल नजर आती है। प्रणव का दिल धक से धड़क गया था। क्या हुआ सच सच नहीं बता सकते? मोहिनी जी ने एक बार फिर से प्रणव की आंखों में देखते हुए पूछा।
दादी माँ, मैं आज तक आपसे कुछ झूठ नहीं कहा, पर जहाँ जवाब नहीं देना होता वहाँ खामोश तो हो जाते हो ना। राजीव जी बोले, उन चीजों के जवाब मेरे पास भी नहीं होते दादू, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। प्रणव समझ नहीं पा रहा था कि इस तरह से इन लोगों को अपनी बात समझाएं, पर इतना वह समझ गया कि फिर से ये लोग शादी का ही टॉपिक लेकर यहाँ पर आए थे। ठीक है, अंतिम बार मैं तुम्हें समझने की कोशिश करती हूँ, मेरी बात का जवाब दो। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की पहले से है या फिर थी? मोहिनी जी ने डायरेक्ट पूछा। मोहिनी जी का सवाल सुनकर प्रणव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके आंखों के आगे फिर से पलक का चेहरा लहराने लगा था। प्रणव को आंखें बंद करते हुए देखकर राजीव जी और मोहिनी जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। कबूतरों की तरह आंख बंद कर लेने से सवाल बदल नहीं जाएगा प्रणव। इस बार मुझे जवाब चाहिए, तुम्हारी खामोशी नहीं। मोहिनी जी बोली। हाँ, प्रणव ने बिना आंखें खोले ही कहा। है या थी? इस बार सवाल राजीव जी की तरफ से आया था। आज से 4 साल पहले थी और फिर वापस मेरी जिंदगी में आ चुकी है, प्रणव ने बिना किसी लाग लपेट के कहा। प्रणव का जवाब सुनकर राजीव जी और मोहिनी जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की नज़र दरवाजे की तरफ गई, जहां कि प्रथम जी किनारे खड़े हुए सब सुन रहे थे। उन्होंने मोहिनी जी को आगे बोलने का इशारा किया। तो फिर क्या सोचा है? उसे फिर से एक मौका देना है? मोहिनी जी ने पूछा। हाल तो पूछती नहीं दुनिया जिंदा लोगों का, चले आते हैं लोग जनाजे पर बारात की तरह। प्रणव के दिल से आवाज निकली। क्या बताएगा प्रणव? क्या वह खुद पलक को एक मौका देने के लिए सोच रहा है, या फिर वह खुद पलक से एक मौका चाह रहा है? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, खिलते रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।